अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। आज की वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ, हरी मिर्च का अचार डालने लगी हूँ। तो ये सुबह मैंने वॉश करके रखी थी हरी मिर्चें। इसको अच्छी तरह खुश्क होना चाहिए, सूखा होना चाहिए मतलब ये ना। तो अब इनको एक एक मिर्च को पकड़ के मैं काट दरमियान में लगा रही, दो नहीं करने, थोड़ा सा काट लगाना है कि इनको भरना है अंदर से ना। तो मैंने एक एक मिर्च काट लगाई और अंदर से देखी है कानी शानी तो नहीं ना, खराब तो नहीं, ये ना मुँह में खराब ही डाल दूँ अंदर। तो सारी देखी है, खड़ा होना पड़ा है थोड़ा सा। ये है कि चलो मज़ा भी तो असली लेना है ना पराठे ना। ठीक है। तो अब मैंने लिया 3 बड़े चम्मच हल्दी और 3 बड़े चम्मच नमक लिया और उनको कराया मिक्स। और अब एक एक जो मिर्च मैंने कट लगा के रखी थी ना, उनको मैं फिल करूंगी और फिल करके वापस जो टोकरी थी ना जिससे मैंने निकाली है, अब वापस इनको भर के उसी टोकरी में डाल लूंगी और नीचे इसके ट्रे रख दूंगी ताकि ये जो पानी है ना वो नुचड़ शुचड़ के ना उस टोकरी पे ट्रे में चला जाए। ट्रे इसलिए मैं कह रही नीचे रखी है ताकि जो पानी है ना उसमें हल्दी है, तो मसाले में हल्दी, और वो आपको पता है हल्दी जहाँ भी लगे ना वो अपना कलर छोड़ देती है। तो इसीलिए मैंने इस टोकरी में डाल के मिर्ची और नीचे मैंने कुछ ट्रे या कुछ भी आप ऐसे बर्तन रखे ताकि पानी जो है ना उस बर्तन में शिफ्ट होए ताकि नीचे ना जाए। हल्दी का रंग बड़ा गंदा है, उतरता नहीं है। तो मैंने अब लगा के तो रख दी है। अब ये रात सारी पड़ी रही है ना, तो अब सुबह हो गई है। तो मैं सबसे पहले तो मुझे ये था कि चलो मैं जो कपड़े हैं ना वो पहले डाल लूँ, क्योंकि मशीन अगर बंद हो जाए, चलते रुक जाए जब कपड़े वॉश होते हैं, फिर ये होता है कि चलो जल्दी से इसको पहले बाहर फैला लूँ ताकि धूप है तो ये काम कर लूँ। तो साथ अब गार्डन देख रहे हैं, गार्डन की सारी खुदाई कर ली है और उसके ऊपर घास का जो होता है ना बीज वो फेंक दिया है। तो सब्जियां तो नहीं लगाई हमने, हमें आजकल बड़ा शौक चढ़ा है कि हमने ग्रीनरी ग्रीनरी करनी है। सब्जियां लगाने का बड़ा लंबा प्रोसीजर है और उनकी केयर भी बड़ी करनी पड़ती है, तो इसलिए इतना टाइम होता नहीं है। मैंने धनिया वगैरह तो लगाती हूँ लेकिन इस दफ़ा हमने कुछ नहीं किया, सारा साफ कर दिया और इसको ना ऊपर घास का जो बीज है वो फेंक दे ताकि सारा एक जैसा ना वो घास ऊपर आ जाए। तो मौसम बड़ा अच्छा है माशाल्लाह, हवा भी चलती है, सूरज भी है, बस है चलता है, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये देखिए ये पानी हो गया, इसका नुचड़ शुचड़ गया है, बाहर आ गया है। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ, अब वापस इसको मैं टब में डालूंगी ताकि जो बाकी प्रोसीजर है ना अचार का वो मैं पूरा कर लूँ। मैंने लेमन भी साथ ही डालने थे लेकिन लेमन बड़े बड़े मिलते हैं मार्केट में, छोटे छोटे होने चाहिए, जो अचारी लेमन होते हैं वो तो मिले नहीं। मैंने कहा चलो मिर्चा ही पा लो, जिड़ी चीज़ है वो तो इस्तेमाल करो। तो अब ये जो मिक्स मसाले हैं ना इसके अंदर जो है ना, अगर आपके पास ये पैकेट मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो फिर सौंफ है, कलवंजी है और दाना है, मेथी दाना है। हाँ, ये 3 चीज़ें हैं, इनको आप ले लें खुद से। नहीं अगर आपके पास ये मसाला पैकेट है, मैं खुद लेके आई हूँ नॉर्मल, तो मेरे पास चीज़ें घर में भी पड़ी हैं, तो मुझे ये सबसे बेस्ट लगा। तो इनको ना मैं एक पैकेट को निकाल के हल्का हल्का दादड़ कर लूँगी। दादड़ मतलब मशीन में एक घुमाटा मारना, पीस नहीं लेना, घुमाटी मारनी, बस दादड़ दादड़ जैसे होती है ना वैसे करनी है। ग्लव्स मैंने चढ़ा लिए हाथ पे ताकि जो हल्दी का कलर है वो मेरे हाथ में ना आ जाए। तो अब इसको मैं थोड़े से मशीन में डाल के इसको ऐसे हल्का से एक चक्कर लगाऊंगी ताकि वो ना थोड़े से नरम हो जाए, क्योंकि साबुत साबुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जो रेसिपी है ना ये मेरी अम्मी की है, पूरी तफसील के साथ मैंने उनसे पूछा है, क्योंकि बाज़ औक़ात ना लोग हरी मिर्चें ना बॉयल करते हैं, उबाल के भी अचार डालते हैं, लेकिन मेरी अम्मी शुरू से ही ऐसे कच्ची मिर्चों का अचार डालते हैं, बड़े मज़े की थी। जो इसकी किचन में खुशबू आती है अंदर जाते, हो दिल करता है अभी से पराठा बनाए और मिर्च रख के खा जाए। तो ये देखिए मसाला इतना इतना मतलब वो ज़्यादा ना बारीक करना ना ज़्यादा मोटा, ये बस दादरी दादरी करके तो ये जो मिर्ची है इसके ऊपर फैला देना है और इनको हाथों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। हम लोग जब स्कूल लाइफ में होते थे ना तो अचार जब डालना, खास वो जो आम का अचार डालते थे, तो वो आम को पता छोटे छोटे पीस वो एक आंटी अम्मी बुलाते थे, वो काट के ना ऐसे चार पे बिछाती थी। तो हम लोगों ने कसम से वो ऐसे पकड़ पकड़ के उसकी कितनी खा जानी कच्ची। तो अचार अम्मी ने हाय हाय कुड़ियों अचार पाना है तुसी इंज मका देना। तो इतनी मज़े की अंधी होती थी ना, तो वो चीज़ें याद। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे प्रॉपर जो अचार है ना मैंने फर्स्ट टाइम डाला है। वैसे पता मैं क्या करती हूँ, जो मेरे पास अचार का डब्बे होते हैं ना अहमद के या जो मिक्स अचार होते हैं, तो जो जब वो ख़त्म होता है ना मैं खुद से ऐसे मिर्चें काट के उसके अंदर डाल देती हूँ। तो अब ये जो सही वाला अचार है ना आज मैं डाल रही हूँ और वीडियो भी बना रही हूँ ताकि आपके साथ शेयर करूँ। मुझे देख के मज़ा आ रहा है, अच्छा लगता है, तो जो इधर रहते हैं ना उनको भी बनाना आए और उनको भी अच्छा लगेगा। अब मैंने मिर्चें सारी ना जार में डाल ली हैं, तो सारी मिर्चें डालूंगी।
क्योंकि जब पाकिस्तान में मेरी अम्मी डालती थी, आप कहते हर वक्त अम्मी अम्मी करती रहती, क्योंकि ये मुझे बड़ी चीज़ें याद आ जाती है जब कोई काम ऐसा होता है ना, बड़ी चीज़ें याद आती है। क्योंकि मेरे अब्बू जो थे ना, वो अचार तेल वाला नहीं खाते थे, वो तेल के बगैर अचार खाते थे। तो अम्मी हमेशा जो उनका अचार अलग बनाती थी और हमारे अचार जो है ना उसके अंदर ऑयल डालती थी। तो ये चीज़ें मुझे याद आती हैं जब ऐसे मैं काम करती हूँ और मुझे सारा कुछ याद आता है, इसलिए मैं आपके साथ बात करती हूँ। ये ना समझे हर वक्त अम्मी अम्मी भी करती रहती है। तो अब जो मेरे पास तेल था ना सरसों का, वो मैंने सारा ही अंदर डाल देना है। पूरी जो मेरे पास बोतल आपने देखी है ना, वो मैंने तकरीबन हाफ जो है ना इसके अंदर डाला, ताकि मिर्चा डूब जाए ना। मुझे ये है कि अगर मैं तुर्की मार्केट में जाऊँ ना, शायद उधर से मुझे लेमन छोटे वाले मिले, तो मैं वापस ना लेमन को वही सेम प्रोसीजर करके ना इसके अंदर डाल दूँ, ताकि जो मिर्ची है ना वो खट्टी खट्टी हो जाए, ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये देखिए जो ऑयल मेरे पास था, मैंने सारा शिफ्ट कर देना इसके अंदर जार में, और इसको पड़ा रहने देना है। और रोज़ उठना है सुबह, सब तो पहले इन्हू बोतल फड़ना है, ए हिलाना है, इन्हू माटे मारने हैं, ताकि इसके जो वो मिक्स होता रहे ना, ये ना हो कि पड़े बना दिया तो पड़ा है तो पड़ा रहना, इसको हिलाते रहना है कुछ दिन ना। अचार हो गया मेरा डन। मेरे पास जो मसाला पड़ा था थोड़ा सा और मैंने उसके ऊपर छिड़क दिया, और बाकी जो है ना मैंने जार में डाल के रख लिया था, ताकि लेमन जो होंगे ना, मुझे अगर मिल जाए ना तो वो मैं डाल लूँ। अगर मुझे मिले तो मैं अगर डालूंगी ना तो मैं इसी बोतल में ही डालूंगी, अलग से मैं कोई नहीं बनाऊंगी, ताकि मिर्ची जो नींबू है ना वो इकट्ठे ही रहें, तो फिर इकट्ठे मज़ा आता है। तो चलो जी, इसको मैं करती हूँ बंद और वापस अफ्तारी की तैयारी कर लेते हैं। आज मैं ना अफ्तारी के लिए काफ़ी बनाया है, लेकिन जो मेरी रेसिपी है ना इसी पे आपने फोकस करना है जो मैं प्रॉपर दे रही हूँ। ये मैंने बोनलेस लिया चिकन का, तो इसके अंदर जाएगा ऑयल, है ऐसे ऑयल डालना है, ठीक है। बाकी मसाले घर के जाने हैं, जो आपको पसंद है वो डालें। मैंने काली मिर्च डालनी है, लाल मिर्च डालनी है, गरम मसाला डालना है, और दादड़ मिर्च डालनी है, और नमक डालना है। और मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी डालनी है, वो शायद आपको नज़र ना आए, मैंने बाद में डाली थी। तो कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है ना वो सिर्फ कलर के लिए होती है, वो आपको पता कोड़ी छोड़ी तो हुंदी कोई नहीं हो, ठीक है। तो बाकी जो दो मेरी कटोरी में पड़ी हुई ना चिट्टे चिट्टे, वो एक में है चावल का आटा 3 बड़े चम्मच, और एक में कॉर्नफ्लोर, वो भी 3 बड़े चम्मच, ठीक है। कॉर्नफ्लोर वो जिसके जो सूप में हम डालते हैं ना, वो वाला पाउडर जो होता है। तो ये इसकी अगर आप बना के तो खाएंगे ना, तो कोई क्रंची और कोई क्रिस्पी क्रिस्पी सच्ची चिकन के वो पकोड़े कह लें, जो भी आप इसको समझ लें, इतने मज़े के बने थे, बच्चों ने इतने शौक से खाए थे ना। तो ये बेस्ट है, अगर आपने ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताना। ये चावल का आटा अगर आपके पास नहीं है ना, तो आप घर में चावल पीस लें और उनको छान के डाल लें, ठीक है। मेरे पास तो आटा होता था, क्योंकि आपको पता है मैं चावल का आटा कितना यूज़ करती हूँ फेस के लिए, तो इसलिए मुझे खाने में भी यूज़ होना कर लेती हूँ, और वैसे भी मुझे चाहिए होता है। तो ये मेरे पास पड़ा था, तो ये देखिए इनको अच्छी तरह मिक्स करके मैंने फोलिया लगा के ना फ्रिज में रख दिया था। चिकन निकाला है, चावल भगोए हैं, मैंने पुलाव भी बनाना है। तो ये फोकस आपने मेरी वो जो रेसिपी है ना चिकन पकोड़े की, उस पर रखना है। बाकी रैंडमली आपको मैं दिखा रही हूँ कि आज मेरे किचन में क्या क्या चल रहा है और क्या क्या मैं बना रही हूँ। तो ब्राउन प्याज कर रही हूँ, और बाकी अदरक लहसुन हरी मिर्ची मैंने पीस के रख ली, और टमाटर भी इसके अंदर काट के डाल दिए, तो ताकि मैं चावल को जो ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर डाल दूँ। तो चावल मैं थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ कि आज चावल भी बन रहे हैं, ठीक है। मैं ठीक है इतना लफ्ज़ बोलती हूँ, मेरी जो सिस्टर है वो कहती तो हर बात पे कहती ठीक है। मैंने कहा नहीं नहीं, वो बात समझाती हूँ फिर ठीक तो कहना ही पड़ता है। तो ये एक देख ले, मैंने जो समोसे लेके आई थी पाकिस्तानी मार्केट से, वो निकाले हैं 5-6, और थोड़ा सा मैंने मसाला बनाया पकौड़े का। और जो मेरे कल वाला कौरमा था ना, उसको देखे मैंने अलग से फ्राई पैन में थोड़ा सा पानी डाल के गर्म कर रही हूँ, क्योंकि कल वाली चीज़ अगर बच जाती है ना तो उसको भी साथ रखा करें, ताकि यूज़ हो जाए, नहीं तो फ्रिज में पड़ी रहती हैं। अब ये जो मैंने मेन रेसिपी देनी है, अब उस पर आ जाते हैं। ऑयल मैंने गरम कर लिया, जितना पकौड़े की तरह गरम करते हैं ना ऐसे ही करना है, और इनको एक एक पकड़ के अंदर डाल लेना है और फ्राई होने देना है, ताकि क्योंकि मीडियम नहीं रखना, मीडियम जैसे होता है ना चिकन ठंडा है, तो अगर ऑयल में जाएगा तो वो ऑयल भी ठंडा हो जाएगा, तो फिर वो क्रंची क्रंची जो ना वो नहीं उसका आएगा ना। तो चावल भी मेरे हो गए रेडी, और मसाले और समोसे अभी मैंने बाहर रखे हैं, अभी उसकी बारी आनी है। पहले मुझे ये था ये मैं बना के रख लूँ, ताकि मुझे पता लगे कैसा मज़ा आता है। तो ये मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ, फर्स्ट टाइम बनाए थे वो भी बड़े मज़े के बने थे, ये तो ज़्यादा मज़े के बने थे, क्योंकि उस वक्त मैंने चावल का आटा थोड़ा डाला था। तो अब
अब 3 बड़े चम्मच चावल का आटा डालना है और 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर डालना है। बाकी मसाले हैं, सिंपल है। 2 चीज़ें घर में मुझे लगता है मुश्किल होते हैं, कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा। अगर ना हो तो आप पीस लें, बाकी मसाले तो घर के ही हैं, इतना मुश्किल नहीं है। वही चीज़ें मैं डालती हूँ जो घर में, कोशिश तो वही होती है कि वही चीज़ बनाऊँ जो आराम से किचन में मिल जाए। तो उनको मैंने कर लिया फ्राई और साइड पे कर लिया। और आप पकोड़े डाल रहे हैं। पकोड़े मैंने ना 5-6 बनाऊंगी, बस ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। बाकी जो मसाला बच गया था ना, तो वो मैंने फ्रिज में रख दिया। मुझे पता है वो पतला हो जाना, लेकिन क्या करूँ, मुझे ये था कल बेसन डालूंगी फिर बना लूंगी। तो अब जो समोसे हैं वो मैं फ्राई कर रही हूँ। और चलते हैं अब दस्तरखान पे। दस्तरखान पे आपको आज काफ़ी कुछ नज़र आ जाएगा, लेकिन मैंने एक रेसिपी मिर्च के अचार की दी है और एक मैंने पकोड़ा चिकन पकोड़े की दी है। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा दस्तरखान हो गया रेडी। तो देखिए माशाल्लाह, ये नूडल भी हैं। ये इसकी रेसिपी मैं अलग से बनाऊंगी फिर कभी। ये बच्चों ने आज फरमाइश करके आफिया फ़ान ने बनवाए हैं। बाकी चीज़ें जो वो सब की एक मर्ज़ी की बनाई है मैंने, तो सब ने खाई हैं, ख़त्म भी की हैं। अगर इतनी मेहनत करनी है तो सबकी मर्जी की चीज़ बन जाए तो फिर क्या ही बात है। सालन जो है वो मेरे हस्बैंड ने कहा था गर्म करना, मैं वो खाऊंगा। और चावल मैंने बनवाए हैं, समोसे पकोड़े मेरे बेटे ने बनवाए, नूडल आफिया फ़ान ने बनाए, और चिकन पकोड़ा मिक्स है, सब ने खाए हैं। सब खुश तो मैं भी खुश। मेहनत करती हूँ तो खुश होते हैं, तो फिर मुझे और मज़ा आता है और अफ्तारी का ज़रा मज़ा दुबाला हो जाता है। तो चलिए ठीक है, ये सी मेरा अज दा दस्तरखान माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसके इहदे नाल ही मैनूं दवो इजाज़त। चलें जी, मुझे दे इजाज़त। मेरी और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखें। आप अपना और अपनी फैमिली का भी ख़ास ख्याल रखें। सब के लिए दुआ करें, सब के लिए, सबको अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे। जिनके बच्चे नहीं है उनके लिए भी ख़ास दुआ करें, खुदा ताला सबको अपनी औलाद से नवाजे। तो कल तक इजाज़त दें, कल वापस आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।